हेलो स्टूडेंट्स, मैं संदीप सर क्लास 7th मैथमेटिक्स। आज मैं आपको जो रिवीजन लूँगा वो एक्सरसाइज 2.3 एंड 2.4 लूँगा। जैसा कि आप अपनी बुक में देखते हैं, सिंपल से क्वेश्चंस हैं। वन जो क्वेश्चन है, आपको इसमें ऑफ का जो ऑपरेशन है उसको यूज़ करना है। यहाँ पर फर्स्ट पार्ट में दिया हुआ है 1/4 ऑफ ए पार्ट बी एंड सी। ए पार्ट है आपका 1/4, फिर बी है आपका 3/5। यानी इस फर्स्ट पार्ट 1/4 ऑफ, इसके लिए पहले आप ए को सॉल्व कर कीजिएगा, फिर बी को सॉल्व कीजिएगा और उसके बाद सी को। तो मैं यहाँ पे दो पार्ट लेके आपको समझाता हूँ, आप ध्यान से देखें। देखिए, मैंने ये लिया है कि 1/4 ऑफ फर्स्ट पार्ट है 1/4, तो इसे जब आप सॉल्व कीजिएगा तो 1/4 ऑफ 1/4। ओके बच्चों, तो क्या हुआ आपका? ऑफ की जगह आपके पास ऑपरेशन क्या है? मल्टीप्लाई। ये आपने बोर्ड मास के रूल में भी यूज किया था। अब आप मल्टीप्लाई कर दीजिए। ध्यान है, न्यूमरेटर की मल्टीप्लाई न्यूमरेटर से और डिनोमिनेटर की मल्टीप्लाई डिनोमिनेटर से। ओके बच्चों, तो लीजिए 1 1 जा 1, 4 4 जा 16, आपका ये आंसर। इस तरह के ऑफ वाले सवाल आपके पिछली एक्सरसाइज में भी थे जो मैंने आपको समझाए थे, यही आपके रिपीट हैं। 2.3 और 2.4 आपका मल्टीप्लाई और डिवाइड से रिलेटेड हैं, ऑफ में भी। ओके, आइए इसका सेकंड पार्ट और करता हूं मैं। 1/4 ऑफ कितना है? 3/5। अब 3/5 है आपके पास, तो इसको सॉल्व कीजिएगा तो ये आ गया आपके पास 1/4 ऑफ की जगह मल्टीप्लाई है आपकी और 3/5 मल्टीप्लाई कीजिएगा। 3 1 जा 3 और 5 4 जा 20। ओके, इस तरह से आपको इसके बाकी के पार्ट्स करने हैं, सभी सेम टू सेम है। ओके बच्चों, नेक्स्ट जो क्वेश्चन नंबर सेकंड है, इसमें केवल आपको 1 to 4 क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करनी है जो आपके पिरामिड टर्म के एग्जाम है। ओके, देखिए आप अपनी बुक में जो क्वेश्चन नंबर 2 और 3 है ये सेम है, बस थोड़ा सा ही चेंजिंग है। यहाँ पे क्या है आपके पास लिखा है मल्टीप्लाई एंड रिड्यूस टू लोवेस्ट फॉर्म इफ पॉसिबल। यानी आप पहले मल्टीप्लाई कीजिए, उसके बाद उसे लोवेस्ट फॉर्म में रिड्यूस कर लीजिए अगर हो सकता हो तो। ओके, क्वेश्चन नंबर 3, मल्टीप्लाई द फॉलोइंग फ्रैक्शंस। इसमें भी आपको सेम यही करना है कि पहले आप मल्टीप्लाई कीजिए और फिर अंडरस्टूड है वो कि आप उसको लोवेस्ट फॉर्म में भी ले लीजिए। यहाँ पे लिखा हुआ है, यहाँ लिखा हुआ नहीं है क्वेश्चन नंबर 3 में, लेकिन आपको करना उसी तरह से, जहाँ भी लोवेस्ट फॉर्म बन सकती हो बना लेनी चाहिए। ओके, आइए मैंने क्वेश्चन नंबर 2 के ये लिए हैं फर्स्ट और फिफ्थ पार्ट लिए हैं। ओके, समझिए। सबसे पहले फर्स्ट पार्ट 2/3 मल्टीप्लाई, आपको पहले मिक्स फ्रैक्शन है, ये क्या है? मिक्स फ्रैक्शन है, इसको चेंज कर लीजिए। ओके, तो चेंज करना पिछले एक्सरसाइज में भी समझाया था। 3 2 जा 6 और +2 8/3। फिर से बोल देता हूं, डिनोमिनेटर की यहाँ उलंबर से मल्टीप्लाई करते हैं तो 3 2 जा 6 और जो यहाँ डिनोमिनेटर है वो ऐड कर देते हैं, तो 3 2 जा 6, 6 + 2 8, 8/3, ये वाला वापस नीचे। अब आप क्या करें? मल्टीप्लाई कीजिए, 8 2 जा 16 और 3 3 जा 9, 8 2 जा 16, 3 3 जा
9। अब आप यहाँ ध्यान दीजिए कि ये जो आपका आंसर है क्या ये रिड्यूस हो सकता है, आप चेक कीजिए। चूंकि 9 है वो केवल किस में आता है, 3 3 जा 9, और 16 क्या है, 2 में भी, 4 में भी, 8 में भी। लेकिन यहाँ 2 मल्टीपल्स हैं और यहाँ पर 3 और 9 ही हैं, तो आप यहाँ इन्हें रिड्यूस नहीं कर सकते, तो आप यहीं पे छोड़ दें, यही आपका आंसर हुआ। ओके, ज़्यादा से ज़्यादा आप इसको मिक्स फ्रैक्शन में कर सकते हैं कि 9 से आप 16 को डिवाइड दीजिए, 9 1 जा 9, 9 2 जा 18 ज़्यादा, तो 9 1 जा 9, माइनस कीजिए 7, तो आपके पास ये क्वोशिएंट है, तो यहाँ पे आ जाएगा 1 इंटू 7/9, ये कर सकते हैं आप। ओके, क्लियर हो गया। सेकंड पार्ट भी समझ लीजिए। यहाँ पर मल्टीप्लाई करूँगा मैं सबसे पहले, क्योंकि उसने मुझे कहा है कि पहले आप मल्टीप्लाई कीजिए। 15 1 जा 15, 8 3 जा 24। ओके, अब आप क्या कीजिएगा, देखिए कोई टेबल ऐसा है कि जिसमें ये दोनों डिवाइड हो जाए, तो यस 3 से इसको डिवाइड दिया तो 3 5 जा 15 और 3 8 जा 24, तो आपका क्या आंसर आया 5/8। ये आपने रिड्यूस्ड भी कर दिया है, लोवेस्ट फॉर्म में भी लिख दिया है। जहां हो सकता है वहां कीजिए, जहां नहीं हो सकता है वहां ऐसे ही छोड़ सकते हैं आप। ठीक है, सपोज कीजिए इसी सवाल को मैं यहाँ कुछ स्पेशल इस तरह से लिख दूं, फाइंड 1/3, तब आप क्या कीजिएगा, ऐसे लिख दिया मैंने, तब आपके पास चॉइस है कि आप इसकी मल्टीप्लाई करें या सीधा ही डायरेक्ट रिड्यूस कर दें। तो वहां मैंने इस तरह के क्वेश्चनों को ऐसे भी बताया हुआ है, और यही आपको सीखना भी चाहिए। 3 5 जा 15, ओके, यानी नीचे से ऊपर कहीं अगर डिवाइड हो सकता हो तो डायरेक्ट कर लीजिएगा। तो 3 5 जा 15, ऊपर बचा 5 1 जा 5 और नीचे 8, ये भी आपका आंसर में काउंट होगा। ओके, देखिए इसी एक्सरसाइज में क्वेश्चन नंबर 3 यानी 3 जो है उसमें केवल मल्टीप्लाई लिखा हुआ है, तो आप इसे केवल मल्टीप्लाई कीजिए और सॉल्व कर दीजिए। फर्स्ट पार्ट लिया है मैंने, आपके सेम टू सेम क्वेश्चन आते हैं ये सभी, सब में एक ही जैसा मेथड है। तो 2/5 मल्टीप्लाई, सबसे पहले क्या करना है, इसका मिक्स नंबर ओपन करना है। 4 5 जा 20 और 1 21/4। ठीक है, कोई बैलेंस हो सकता है तो कर लीजिए, ठीक है, नहीं तो आप इससे इसकी मल्टीप्लाई कर दीजिए और इससे इसकी। ठीक है, तो इससे इसकी मल्टीप्लाई ना करके मैं सीधा क्या करता हूँ, लिख ही देता हूँ ऐसे, और 5 4 जा 20 और 2 1 जा 2 और 2 10 जा 20, तो आपका रिजल्ट आया 21/10। इसे मैंने जो सिंप्लीफाई कर लिया है। क्या ये दोनों किसी टेबल में आते हैं, रिड्यूस हो सकते हैं, क्योंकि ये 3 और 7 में है और ये 2 और 5 में, तो यहीं पे आपको आंसर छोड़ना पड़ेगा। ज़्यादा से ज़्यादा आप क्या कर सकते हैं, इसे मिक्स नंबर में 10 से 21 को डिवाइड देंगे तो 1 इंटू 2 ये हो गया 10 2 जा 20 प्लस 1 21/10। 10 से जब 21 को डिवाइड दूंगा तो इस तरीके से आएगा। ओके बच्चों, ये वाला देख लीजिए सेकंड पार्ट। पहले आप मिक्स नंबर ओपन कीजिए, 5 2 जा 10 और 3 13, 5 2 जा 10 और 3 13, तो 13 मल्टीप्लाई 3, इसके नीचे 1 जो कि हाइड है, डिनोमिनेटर 1 छिपा हुआ है, लिख भी सकते हैं आप और नहीं भी। तो 13 3 जा 39, अपोन में क्या है 5। अब आप इसको इससे डिवाइड दे दीजिए, फाइव 7 जा 35 और 9 माइनस 5 कहेंगे यानी इसमें से तो 4, तो आपका आंसर आ गया 7 इंटू 4/5। ओके बच्चों, इस तरह से आप मिक्स नंबर में शो कर सकते हैं। ओके, क्वेश्चन नंबर 4 देखें आप।
लिखा है विच इज ग्रेटर, ये लिखा है आपको। देखिए इन दोनों में बताना है कि ये और ये कौन सा लार्ज है। तो मैं इन्हें सॉल्व करता हूं। पहले यहां पे ऑफ तो मल्टीप्लाई ली 2/7 मल्टीप्लाई 3/4 और यहां पर यही लगा के चलेंगे हम। इसको सॉल्व करते हैं तो 3/5 मल्टीप्लाई 5/8, 2 1 जा 2 और 2 2 जा 4। यहाँ पे 5 से ये 5 1 बार कैंसिल, तो यहाँ पे बचता है 3 1 जा 3, 7 2 जा 14। यहाँ पे 3 1 जा 3 और यहाँ पर 8। अब आपके पास में डिनोमिनेटर सेम हो तो आप बता सकते हैं कौन सा बड़ा है, नहीं तो आप इनकी क्रॉस मल्टीप्लाई कर लीजिए। क्या कर लीजिए? क्रॉस मल्टीप्लाई। तो कितना हो गया आपके पास आता है 8 3 जा 24 और 14 3 जा, तो इन दोनों में लार्ज कौन सा है? 42 बड़ा है। ओके, तो आपके पास इस साइड में कौन सा नंबर है? हैंस। सो 3/5 ऑफ 5/8 क्या है? इज ग्रेटर। ओके बच्चों, तो आप इस तरह से शो कर सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट एक्सरसाइज हम लेंगे, एक्सरसाइज 2.4। देखिए यह है एक्सरसाइज आपकी 2.4, बिल्कुल सेम टू सेम एक्सरसाइज है पिछली एक्सरसाइज से, बस वहां मल्टीप्लाई थे, यहाँ आपके सभी टोटल क्वेश्चनों में डिवाइड हैं। तो आपको केवल ये सीखना है कि भाई डिवाइड को किस तरह से मल्टीप्लाई में कन्वर्ट किया जाए, और कुछ भी आपको सीखना नहीं है। ओके बच्चों, तो आप जरा ध्यान दें। क्वेश्चन नंबर 2 बाद में लेंगे, 1 3 और 4 से रिलेटेड मैं क्वेश्चन ले लेता हूं आपका, तो समझें आप। देखिए मैंने यहाँ पे 4 टाइप्स के क्वेश्चंस लिए हैं। क्वेश्चन 1, यहाँ पर ये मिक्स नंबर है, ऐसे ही ये ऐसे ही, और कुछ चेंज ही नहीं है इसमें। ओके, तो आपको केवल ये ध्यान देना है कि जब आप इसको सॉल्व कीजिएगा तो 12 डिवाइड की जगह आप मल्टीप्लाई लगाएंगे, और जैसे ही डिवाइड की जगह आप मल्टीप्लाई लगाएंगे तो ये चेंज हो जाएंगे, यानी 4 ऊपर और 3 नीचे, यानी ये क्या होगा? ये रेसिप्रोकल हो जाएगा। ओके ओके बच्चों, तो चेंज हो गया। अब आप इसको सॉल्व कर लीजिए। 3 से 12 डिवाइड हो सकता है, तो 3 4 जा 12, तो आपके पास आया 4 मल्टीप्लाई 4 यानी 16 आंसर हुआ। ओके, इसी चीज को अब आप फिर दोबारा से इस क्वेश्चन में समझ लीजिए। ये हुआ आपका 5th पार्ट क्वेश्चन नंबर 1 का। 3, सबसे पहले आप मिक्स नंबर को सॉल्व कीजिएगा। 3 2 जा 6 और 1 7, 7/3। अब आप चेंज कीजिए, डिवाइड की जगह मल्टीप्लाई, तो इस साइड, केवल इस साइड वाले रेसिप्रोकल हो जाएंगे, 3 ऊपर और 7 नीचे। इसको कहते हैं रेसिप्रोकल करना, मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स भी इसी का नाम है। अब आप क्या कीजिए, यहाँ तो 7 से कोई डिवाइड नहीं होता है, तो 3 3 जा 9/7, यहाँ छोड़ेंगे आप, तो यहाँ भी आंसर। और यदि आप इसे मिक्स नंबर में लाएंगे तो तब भी आपके पास, तब क्या होगा? 7 1 जा 7 और ये 7 1 जा 7 और 2 9, डिवाइड देने, दोनों आंसर काउंट किए जाएंगे आपके। फिर से आप इसी टाइप का क्वेश्चन नंबर 4 का यहां ध्यान दें। क्वेश्चन नंबर 3 मैं आपको दिखाऊं तो आप देखें, बिल्कुल सेम टू सेम आपके यही वाले क्वेश्चन है, 4 में भी यही है। तो आपको एक पार्ट और ले लेते हैं, यहां ध्यान दें आप। 2/5 डिवाइड को क्या करना है? मल्टीप्लाई, रेसिप्रोकल हो गया 2/1, तो आपका आंसर क्या आ गया? 2 2 जा 4 और 3 1 जा 3। ओके, ये आपका आंसर हो गया। एक पार्ट और देखिए, सबसे पहले आपको क्या करना है, इसमें मिक्स नंबर ओपन करना है। 3 2 जा 6 और 1 7/3 डिवाइडेड बाई 3/5। अब क्या करना है? हमेशा ध्यान है, इस साइड वाले को नहीं चेंज करना है,
राइट हैंड वाले को चेंज करना है। तो डिवाइड की जगह मल्टीप्लाई 5/3। तो आपका आंसर आता है, कोई डिवाइड तो हो नहीं आए, तो 7 5 जा 35, 3 3 जा 9। ओके, 9 से आप इसको डिवाइड देके मिक्स नंबर में भी ला सकते हैं। मैंने कई बार आपको बताया हुआ है ऐसे। 9 1 जा 9, 9 2 जा 18, 9 3 जा 27, 9 4 जा 36। तो 3 पे चला। ओके, तो कितना हो गया आपके पास आंसर में हो गया आपका 3 × 8/9। ओके, इस तरह से आपको करना है। जो क्वेश्चन नंबर 2 है उसका ध्यान दें आप। क्वेश्चन नंबर 2 में आपका कुछ भी नहीं है, केवल आपसे यही पूछा गया था, फाइंड द रेसिप्रोकल ऑफ, और वो मैंने अभी अभी आपको सिखाया है। सपोज मैं एक क्वेश्चन लेता हूं इसका। देखिए, इस क्वेश्चन में, क्वेश्चन नंबर 2 में केवल रेसिप्रोकल पूछा है, तो आपके पास रेसिप्रोकल ऑफ फर्स्ट पार्ट लेता हूं 3/7। 3/7 का जब आप रेसिप्रोकल करते हैं तो केवल चेंज कर जाए, डिनोमिनेटर ऊपर और ये नीचे। तो बताया जाए 7/3। 7/3 आपका प्रॉपर फ्रैक्शन है, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन है, या क्या है? तो आपके पास में 7/3 क्या है? इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। क्या है? इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। यहां डिनोमिनेटर छोटा है, वहां पर आप उसे इम्प्रॉपर फ्रैक्शन कहेंगे। जहां डिनोमिनेटर बड़ा होगा उसे आप प्रॉपर फ्रैक्शन कहेंगे। और मिक्स्ड का आपको पता ही है। सेकंड पार्ट भी ले लीजिए, इसका रेसिप्रोकल बताएं आप 5/8 का 8/5, और ये भी क्या है आपका? इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। इस तरह से आपको इस एक्सरसाइज का अच्छे से रिवाइज करना है। ओके बच्चे, थैंक यू।